गुरु तत्व। मनुष्य के अलावा प्रपंच के सारे जीव जंतु प्रकृति नियम का पालन करते हुए अपने जीवन जीते जा रहे हैं। ये निर्भाग्य कहना होगा कि मनुष्य एकमात्र जाति है जो प्रपंच तत्व से दूर होकर अपने समूह के द्वारा रचित सामूहिक नियम का पालन करते हुए जीते जा रहे हैं। इसलिए उन्हें प्रपंच भाषा के ज्ञान, समझ और पहचान नहीं है, और वह है आजकल का सारे समस्याओं का कारण। साधारण मनुष्य एक गुरु तत्व का अंतर्गत ही प्रपंच के साथ जुड़ सकते हैं, नहीं तो कठी तपस्या करके ही प्रपंच से सीधे आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। आत्मज्ञान से ही एक व्यक्ति को जन्म जन्मांतर का कर्मों से मुक्ति पाकर इस जन्म सफल बनाकर मोक्ष प्राप्ति तक पहुंच सकता है। उसके लिए कई जन्म लेना होगा। इसलिए एक योग्य गुरु का और गुरु तत्व के महत्व हर व्यक्ति समझना चाहिए। अनेक गुरु इस धरती पे थे और हर गुरु प्रपंच तत्व से जुड़ने के लिए अलग अलग मार्ग के अवलंबन की गई है, जैसे कि योग, ध्यान इत्यादि। सन मून स्टार मेडिटेशन में सूर्य, चांद और तारे जो प्रपंच शक्ति है, उनके शक्ति को अति सूक्ष्म तरीके से जोड़कर एक अनमोल ध्यान संविधान का प्रयोग किया गया है। इस पद से चलने वाले अवश्य पालन करने का नियम, अनुष्ठान, निबंधन और जीवन शैली के विशेष विधि गुरु समझाया गया है। यही है गुरु तत्व। जिस गुरु समक्ष हम गुरु मानकर जुड़ जाते हो, उनके वाणी अक्षर प्रति बिना संकोच पालन करके चलने से उनका लक्ष्य प्राप्ति अवश्य होता है। ये एक समाधि दिन को, व्यास पूर्णिमा को, रामायण माह को या विशेष व्रत का दिन मात्र पालन करने का एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हर पल उनके अनुष्ठान करना होगा। तभी मनुष्य के अंदर बदलाव आएगा। उससे सारे मनुष्य नेक बनने का गुरु के स्वप्न यथार्थ होगा। सालों साल का कठिन तपस्या का प्रतिदान में खुद अपनाए ज्ञान आने वाले पीढ़ी को भी वे लाभ पाने के लिए हर गुरु अपने मार्गदर्शन या गुरु तत्व का अवलंबन की गई है। इसी प्रकार गुरु तत्व पे चलने के दौरान अपना भीतरी ज्ञान को, मतलब आत्मचेतना को दिखलाने तक, वहां तक पहुंचाने का मार्गदर्शन कराते हुए खुद हम कौन है का पहचान कराकर मैं खुद और ये प्रपंच के सारे जीव जंतु एक ही ज्ञान है, उसके संपूर्ण धारणा दिलाकर ये प्रपंच सारे अपने भीतर है, उसके अनुभव भी दिलाते हुए हमारे भीतरी अज्ञान की अंधकार हटाकर ज्ञान का रोशनी भर दिया जाता है। उसी तरह हर व्यक्ति को प्रपंच तत्व पे लीन होकर प्रपंच तत्व के पालन करते हुए जीवन बिताकर इस जन्म सफल बना सकते हैं। समाधि में रहते हुए भी सूक्ष्म में इस प्रपंच के प्रति सेवा में लीन होते हुए महागुरु श्री नारायण गुरु जी वे हर व्यक्ति हर पल सख्त पालन करने वाला पंच शुद्धि पंच धर्म के गंभीर योजना प्रदान किया है। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अव्यभिचार, मदिरा वर्जन इत्यादि पंच धर्म कहलाता है। और शरीर शुद्धि, वाणी शुद्धि, मन शुद्धि, इंद्रिय शुद्धि, गृह शुद्धि वे होंगे पंच शुद्धि। उसके अलावा हमारे लिए कई सारे सूत्रों या सूक्तम भी देकर अनुग्रहित किया गया है, मगर हम वे गुरु के केवल चित्र को पूजा करना पसंद किया है। उनके गुरुवाणी को अनुसरण करने को तैयार नहीं। गुरु निंदा विनाश होगा। सारे धरती पे महान और अजय प्राप्त किया तो भी मन की शांति नहीं पाएगा। प्रपंच सत्य को अनुभव करना हो तो आत्मज्ञानी व्यक्ति के मार्ग पर यानी कि गुरु तत्व के अंतर्गत जीवन बिताना होगा। SMS ध्यान, साधक पालन करने का गुरु तत्व। पूरे जिंदगी सत्यम वदा धर्मम चरा इन वचन का संपूर्ण पालन करते हुए जिंदगी बिताना होगा। सत्यम वदा धर्मम चरा लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। स्वयं अपने आप पर एक प्रतिबद्धता होनी चाहिए। अपने परिवार के प्रति एक प्रतिबद्धता होनी चाहिए। समूह के प्रति एक प्रतिबद्धता होनी चाहिए। इस प्रपंच से भी एक प्रतिबद्धता अवश्य होना चाहिए। मछली, मांस, अंडा, मदिरा एवं कोई भी नशीले पदार्थों से संपूर्ण वर्जित रहना आवश्यक है। अपना मनसाक्षी को वंचित नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अपने भीतर का हर सोच, वाणी और प्रवृत्ति हमारे मनसाक्षी समझ जाते हैं। ये बात कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि मनसाक्षी मन से जुड़ा हुआ है। मन प्रपंच के साथ भरा हुआ एक तत्व है, मतलब कि हम जो भी सोचते हैं वो प्रपंच एक ऐना समान जान सकते हैं और रह भी जाते हैं। अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, बुरा सोचेंगे उसके उपरांत योग्य शिक्षा भी पाओगे। औरों का बुरा सोचो ना, बोलो ना, करो ना।
ये सारे कॉम्प्लिकेटेड मेमोरी यानी कि उलझा हुआ समझ पैदा करेगा। अधर्म के साथ झुंड में चलने से कई गुना अच्छा होगा धर्म के पथ पर अकेला सवारना। जब हम धर्म का साथ रहेगा, प्रपंच हमारा रक्षा पे रहेगा। गुरु निंदा न कीजिएगा। सुबह जूम सत्संग में गुरुवाणी का निर्देश रोज पाओ और पालन करते हुए प्रपंच धर्म का पालन करते हुए आगे का जीवन बिताना होगा। गुरु चित्र पे पूजा करना, प्रशंसा करने के अलावा उनकी वाणी खुद का जीवन में लाने का कोशिश नहीं करते हैं। विद्यालय में जाकर बिना पढ़े अध्यापक का प्रशंसा करने से परीक्षा में सफलता नहीं मिलती है। बिना दवाई लिए डॉक्टर का प्रशंसा से रोग शमन नहीं पाया जाता है। वैसे ही गुरु जो शासन देते हैं उसके प्रति बिना श्रद्धा किए पूजा करेगा, मंत्र पढ़ेगा, पाद सेवा करेगा, जय पुकारेगा, घोषयात्रा समारोह आयोजन करेगा, प्रभाषण देगा, ये सब व्यर्थ है। कोई भी गुरु का अनुग्रह नहीं पाएगा। विद्या का अभ्यास करना होता है ना। जो विद्या सीखा है उसका अभ्यास जीवन में अनुष्ठान करेगा तभी विद्याभ्यास कहला सकेगा। सारे गुरुओं खुद पे खुद बनाया हुआ है। वे सब प्रपंच से सीधे ज्ञान प्राप्त करके जीवन सफल बनाया हुए लोग हैं। हम जैसे जनता जो मनुष्य कहने का भी योग्य नहीं, गुरुओं को ऊपर उठाने का जरूरत नहीं। इसलिए हम उन गुरुओं को सुधारने का कोई आवश्यकता नहीं। गुरुजनों को ऊपर लाना और शिक्षा देना प्रपंच का काम है। सुधरना हमको है। इसलिए हम लोग एक गुरु तत्व में जीवन बिताना चाहिए। गुरु एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक तत्व है। हमारे चिंता, वाणी, प्रवृत्ति में ये समझ होनी चाहिए कि गुरु तत्व सूक्ष्म में काम कर रहे हैं। जैसे कि बच्चा माँ का नल से जुड़ा हो, वैसे हम लोग गुरु तत्व के सहारे प्रपंच के साथ जोड़ा जाता है। हम प्रपंच नियम के साथ न जीने के कारण प्रपंच के साथ का रिश्ता टूट गया है। SMS मेडिटेशन द्वारा हम एक गुरु तत्व के सहारे प्रपंच के साथ जुड़ सकते। जब हम वे गुरु तत्व का उल्लंघन करेगा फिर से प्रपंच से रिश्ता टूट जाता है। गुरु तत्व से विचलित होने से गुरु का अनुग्रह भी न पाओगे। प्रपंच अपना हाथ छोड़ दिया तो गुरु हाथ पकड़ के उठा सकते हैं, मगर गुरु हाथ छोड़ेगा तो और कोई सहारा नहीं होगा। इसलिए गुरु निंदा ना करे। प्रपंच घुटने टेक कर तुम लोग अब खुद सीखो बोल के छोड़ा हुआ झुंड के सुधारने पर गुरु परंपरा कोशिश कर रही है। प्रपंच के साथ एकमात्र असीमित प्रतिबद्धता के कारण गुरु जन्म जन्मांतर का अपनाया तपोबल दान में भिक्षा के द्वारा दिए आए हैं। वे बात समझने का छोटी सी दिमाग अहंकार में, अज्ञान में उलझे हम मनुष्य को नहीं रहा। अंत में गुरु तक शिष्य को सुधारने में घुटना टिकेगा और निस्सहाय बनकर बोलना पड़ेगा कि तुम अपने आप सीखो। अज्ञान में जटिल हुए हमको ज्ञान से ऊपर उठाने का गुरु परंपरा के परिश्रम की कॉम्प्लिकेटेड मेमोरी यानी कि उलझा हुआ याददाश्त से भरा हुआ हमारे बुद्धि पीछे ना खींचेगा तो हम लोग भी ज्ञान पाकर एक अनोखे आनंदित जीवन बिता सकते हैं।